देर हो गई है। नहाशी कहाँ रह गए? अभी तक क्यों नहीं आए? नहाशी इतनी देर हो गई थी, आप कहाँ थे? आपको फोन भी नहीं लग रहा था। और आपको बच्चे के पिता के बारे में कुछ पता चला? उस तस्वीर की सच्चाई पता चली? कल सुबह तक अपने सवालों को बचा कर रखो। कल सुबह सबको सच पता चल जाएगा। सुबह बताएगा? अरे कुछ बताने का होगा तो ना बताएगा। अवृद्धि, ये आपकी दवाई है। दवाई? थैंक यू सो मच समर। नाहर, अरे सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? नहार जी, आपने कहा था ना कि आप सुबह सब सच बता देंगे। आपको बच्चे के पिता का सच पता चल गया क्या? नाहर, ये रूही क्या कह रही है? तुम जानते हो कि उस बच्चे का पिता कौन है? बताओ ना, जल्दी बताओ, उस बच्चे का बाप कौन है? कल मैं उसी हॉस्पिटल में गया था जहां की ये फोटो है, और वहां जाने के बाद मुझे पता चल गया कि उस बच्चे का असली बाप कौन है। अगर तू बच्चे का बाप नहीं है तो फिर कौन है? जी जल्दी बताइए ना, ताकि सबका शक आपके ऊपर से दूर हो जाए। हाँ बेटा, बताओ ना, बस कह दो कि वो सड़क छाप बच्चा हमारे खानदान का खून नहीं है। दादी, दरअसल सच ये है कि उस बच्चे की अवनी! अवनी बेटा! अवनी जी, बेटा क्या हुआ तुझे? उठना! अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अवनी आंखें खोल। अवनी दीदी उठिए। डॉक्टर, क्या हुआ अपनी को? वो ठीक तो है ना? सोनी जी, आप दादी बनने वाली हैं? जी हाँ। आज से आप पर डबल जिम्मेदारी आने वाली है। मैं कुछ समझी नहीं। आप दादी के साथ साथ नानी भी बनने वाली हैं। बधाई हो, अवनी माँ बनने वाली है। क्या? सच में? थैंक यू डॉक्टर। अवनी, बधाई हो बेटा। अरे वाह, मतलब मैं मामी बनने वाली हूँ। और मैं छोटी मामी। कंग्रेचुलेशंस अवनी दीदी। थैंक यू भाभी। हाँ जी, आप ऐसे चौंक क्यों रहे हैं? सुना ना आपने, आप मामा बनने वाले और मैं मामी। किसी ने ना सच कहा है, भगवान जब देता है तब छप्पर फाड़ के देता है। कहा ये घर एक बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस गया था, और अब देखो दो बच्चों की किलकारियां गूंजेगी इस घर में। नेक्स्ट वीक इनका अल्ट्रासाउंड होने वाला है, तो आप लोग इनका खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि शुरू के जो मंथ होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इनको किसी तरीके का कोई स्ट्रेस ना हो। बिल्कुल डॉक्टर। दामाद जी सुन रहे हैं ना? कोई स्ट्रेस नहीं दूंगा। ओके, मैं चलती हूँ।
रोमिल जी, अब फाइनली हमारी भी फैमिली स्टार्ट होने जा रही है। अवनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे रूही, तुम खड़ी क्यों हो? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, जाओ जाके मिठाई लेकर आओ, सबका मुंह मीठा कराओ, जाओ। समर, ये खुशी सुन के तो हमारा बेबी भी खुश हो गया। उसे कंपनी जो मिल गई है खेलने के लिए। दामाद जी, आज आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दे दी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। रूही जल्दी आओ, सबका मुंह मीठा कराओ, आओ। मिठाई। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। मिठाई खाना ऐसे। चलो चलो यहाँ से चलो। मम्मी जी प्लीज शांत हो जाइए। रूही तुम तो चुप ही रहो। आप सभी लोग मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। इस घर में कोई भी खुशियां मनाने से पहले ना इस बच्चे का कोई फैसला करिए, क्योंकि मैं इसे एक पल के लिए इस घर में अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हाँ नाहर, तुम इस बच्चे के बाप के बारे में बताने वाले थे ना? जानते हो ना तुम? बताओ ना, कौन है इसका बाप? हाँ नाहर, भैया बोलिए। हाँ नाहर जी बताइए ना, कौन है इस बच्चे का पिता? बताओ नाहर, कौन है? नाहर जी इतना सोच क्यों रहे? सबको सच क्यों नहीं बता रहे? नाहर ऐसे चुप क्यों हो? बताओ ना, अरे बताओ कौन है इस नाजायज बच्चे का असली बाप? कुछ बोलो। उस बच्चे का असली बाप मैं ही। देखा, मैंने बोला था ना, यही मेरे पापा है। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, आप झूठ कह रहे हैं। मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। यही सच है रूही, यही सच है। ऐसा करेगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे मन के किसी कोने में लगता था कि तू सच बोल रहा है, लेकिन तू धोखेबाज है। मैं समझता था मेरा नाहर सबसे समझदार और होनहार है, लेकिन तूने हमारी परवरिश, हमारी इज्जत, हमारे मान सम्मान मिट्टी में मिला के रख दिया। तूने मिट्टी में मिला दिया। तूने एक बार इतनी घटिया हरकत करने से पहले हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा।
नहीं सोचा तूने? बोल, नहीं सोचा? हाँ? आप मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जीजू? आपका जो भी पास था, जो कुछ भी था, आपने रूही से पहले क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बताया उसे? आपका पास आपने उसे बताना जरूरी नहीं समझा जीजू? इतनी बड़ी बात आप उससे कैसे छुपा सकते हैं? भैया, आज इतना खुशी का मौका था, सब इतना खुश थे, लेकिन आपने मेरा सच्चाई बताकर सब खराब कर दिया। ये तेरा बच्चा है ना? तेरा बच्चा ना ये? अभी क्या? अपने बेटे को लेके इनका से बाहर निकल जा, बाहर निकल। ना तो अब इस घर में तेरे लिए जगह है, ना तेरी इस नाज़ायज औलाद के लिए। दोनों बाहर हो जाओ, अभी क्या अभी। चल निकल, चल निकल बाहर। रतन, अरे तू निकल बाहर। तू क्या देख रहा है? अपने बाप के साथ निकल बाहर। चल, तू भी निकल, चल निकल। पापा क्या बोल रहे हैं? शांत हो जाइए प्लीज, ऐसा मत बोलिए प्लीज। मैंने कहा ना, इस घर से बाहर निकल, निकल बाहर, निकल। तू क्या देख रहा है? अपने बाप के साथ निकल बाहर। चलो, तुम दोनों निकल बाहर, निकल बाहर। क्या कर रहे हो रतन? एक नाजायज खून के लिए तुम अपने खून को बेदखल नहीं कर सकते। माँ गलती नार ने की है तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। उसकी सजा मेरा परिवार नहीं भुगतेगा और ना ही मेरी बहू भुगतेगी। तू निकल बाहर। नहीं पापा जी, पानी से पानी पर पानी लिखा नहीं जा सकता। मैं जानती हूँ नारजी पक्का किसी मजबूरी में आकर ऐसा बोल रहे हैं। वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। नारजी, आप हमसे कौन सा सच छुपा रहे हैं? हाँ, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप हमसे इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं? मैं नहीं मानती कि ये बच्चा आपका है, जरूर कुछ और बात है। मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। मैंने जो कहा वही सच है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आई एम सॉरी रोहित। नहीं मानती हूँ मैं इस सच को। अगर ऐसा था तो आपने कल रात को क्यों नहीं बोला? जिस दिन बच्चा आया था उस दिन भी आपने कुछ नहीं बोला, और आज ऐसे अचानक से बोल रहे। मैं इस सच को नहीं मानती, नहीं मानती हूँ मैं इस सच को। क्या नहीं मानती रूही? हाँ, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? सच को कितना भी पूछ लो, सच सच ही रहता है। माँ जी, मैं आपसे एक बात कह देती, भले ये बच्चा नहार का है, लेकिन इस खानदान का वारिस ये बच्चा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है सोनी कि किसी ऐरी गैरी औरत के खून को मैं अपने खानदान का वारिस बना लूंगी? कभी नहीं। इस बच्चे का जो फैसला होना है बाद में होगा, लेकिन इस बच्चे की वजह से मैं अपने पोते को घर से जाने नहीं दूंगी। रतन, सुन लिया ना तुमने? नहार कहीं नहीं जाएगा। माँ, आपने अपने पोते के मुंह में ये फैसला ले तो लिया, लेकिन एक बात आप सभी लोग कान खोलकर सुन लीजिए। इस घर में इस नाजायज औलाद को कोई नहीं अपनाएगा, कोई नहीं। आप मेरी कसम खाकर कहिए कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। पापा, इन बुढ़े आंटी को बहुत डर लग रहा है। आप रूम में चलो ना, वहाँ पर हम बहुत सारे गेम खेलेंगे। चलो ना पापा। रोही, तो ठीक तो है ना? अगली जी चलिए, डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया ना आपको, चलिए नींद में आराम करिए। रोमिल, भैया ऐसे कैसे कर सकते? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब भाभी की हालत तो देखो। अगली जी
कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मजबूरी में ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं। आप छोड़िए ना ये सब, आप आराम कीजिए। छोटू, छोटू, छोटू कहाँ मर गया तू? छोटू, छोटू, बॉस जल्दी खोलिए, मैं सच में यहाँ बैठा बैठा मर जाऊंगा बॉस। दूसरों को बांधने वाला खुद ही बंधा पड़ा हुआ, तेरी हालत कैसे हुई? और वो पूनम का है, पूनम? हाँ? बॉस वो बुढ़िया लोमड़ी की नानी निकली, एक नंबर की चालाक औरत है वो। उसने उल्लू बनाकर मुझे यहाँ बांध दिया और खुद पुलिस स्टेशन चली गई। क्या बोल रहा है तू? हाँ। वो पूनम भाग गई। बेवकूफ, एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं कर पाया तू। जब उसे होश आया था बताया क्यों नहीं था मुझे? अरे बॉस मैंने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की थी, जैसे तैसे आपके घर भी पहुंचा, फोन भी किया, लेकिन आपका फोन ही नहीं मिला और किसी तरह आपसे बात भी नहीं हो पाई। अरे मैंने तो आपको पेपर पर लिखकर भी दिया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। अरे रे, मेरा मनूस फोन उसे इसी टाइम पर खराब होना था, सब गड़बड़ हो गया। कौन से पेपर की बात कर रहा है तू? वही पेपर तो नहीं है जिसे पलक ढूंढ रही थी। हाँ वही पेपर तो था। ऐसे बाद में देखूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे उस बुढ़िया को ढूंढना होगा। कहीं वो पुलिस स्टेशन में जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेन न लिखा दे। नहीं बॉस, दरअसल उसको एक गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? पलक, तुम दोनों ने क्या समझा है? पूनम चीज क्या है? मुझे किडनैप किया। अब देखना कैसे मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले करती हूँ। इसका मतलब वो पलक को बॉस समझती है। मौका है छोटू, मौका है। मुझे दो काम करने हैं कि बहुत जरूरी है। एक, नरेश से शादी, और दो, उस पूनम को धमकाना। छोटू, अब जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे तुझे करना होगा, राइट? हाँ। सबसे पहले हमें उस पूनम को ढूंढना होगा। कहाँ गई है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन। बहरूपिया? इंस्पेक्टर आप किस बहरूपिया की बात कर रहे हैं? तो मुझे भी पुलिस स्टेशन जाना होगा। I love you, पापा। उस बच्चे का असली बाप मैं ही। थैंक यू साले साहब, मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं साले साहब आपका। आज आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, न सिर्फ मेरी इज्जत बल्कि मेरा घर भी टूटने से बचाया साले साहब। थैंक यू।
रोमिल जी, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैंने ये सब आपके लिए किया है। ये सब सिर्फ मैंने अपनी बहन की खुशियों के लिए किया है। कल रात तक का वक्त दिया था मैंने आपको कि आप जाएं और अपना सच खुद अपनी को बताएं, लेकिन आप चुप रहे। इसलिए आज मैं सबको आपका सच बताने वाला था कि उस बच्चे के असली पिता आप हो। साले साहब, मतलब आपने मेरी बहन को धोखा दिया। ये चीटर! साले साहब, साले साहब मेरी बात तो सुन। क्या बात सुन? साले साहब मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने कितना प्यार करती है आपसे, कितना प्यार करती है वो आपसे। उसके सच्चे प्यार के बदले क्या किया आपने? कितना बड़ा धोखा दिया आपने उसे, इतना बड़ा धोखा। वो बच्चा आपका है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? सब प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे एक मौका तो दीजिए। अब भी कुछ रह गया क्या कहने के लिए, सुनने के लिए? वैसे तो बहुत दिखावा करते हैं आप कि जैसे बहुत प्यार है आपको अवनी से, लेकिन ये है आपका काला सच, आपकी घिनौनी सच्चाई कि किसी और के साथ आपकी एक नाजायज औलाद है। मुझे एक बार अपनी सफाई देने का मौका तो दीजिए साले साहब। मौका चाहिए? ठीक है, बोलो क्या बोलना है, बोलो। थैंक यू साले साहब। साले साहब मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई थी। गलती नहीं है ये, गुनाह है ये। गुनाह हो, गलती हो, कुछ भी हो, मानता हूँ मुझसे हुआ है, लेकिन सब शादी से पहले हुआ था साले साहब। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो औरत प्रेग्नेंट है, और उसने कभी मुझसे बताया भी नहीं। साले साहब मैं क्या हाथ जोड़ता हूँ, मुझे भरोसा करिए। मैंने अवनी जी के अलावा किसी औरत को आग उठा कर नहीं देखा साले साहब। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ साले साहब, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले उस औरत का मुझे फोन आया। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी, कहती बच्चे को बाप का नाम दे ले, उसकी परवरिश करनी है। साले साहब मैं डर गया था, मैं अवनी जी को खोना नहीं चाहता था साले साहब। प्लीज मेरी मजबूरी समझिए साले साहब, प्लीज। कौन सी मजबूरी समझू? कौन सी मजबूरी? मजबूरी समझू। खुद को बचाने के लिए आपने मेरी तस्वीर का इस्तेमाल किया, फिर सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया क्योंकि आप खुद सच नहीं बता पा रहे थे। आपको शर्म नहीं आई? क्या करता मैं, जो मुझे उस वक्त सोचा सही लगा मैंने किया। अपने बच्चे को एक अच्छा परिवार दिलाने का मुझे यही मौका दिखा साले साहब। अरे आप तो घर के बेटे हैं साले साहब, आज नहीं कल नहीं परसों कभी ना कभी आपको सब माफ कर देंगे। पर साले साहब मेरा क्या होता, मैं डर गया था साले साहब कि कहीं मेरा अतीत मेरा भविष्य ना उजाड़ दे। अपने भविष्य को बचाने के लिए मेरा प्रेजेंट तो खराब कर दिया ना आपने, उजाड़ दिया ना मेरा प्रेजेंट। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपकी इस घटिया हरकत के लिए ना कभी आपको माफ नहीं करूंगा। और रही बात अवनी को सच बताने की, आपकी करतूत जानने के बाद उसे मैं आपके साथ रहने कभी नहीं दूंगा। बस आज रात तक का वक्त दे रहा हूं, अपना सच अपने तरीके से अवनी को बता दीजिए और अपने रिश्ते का फैसला कर लीजिए, वरना कल सुबह मैं सबको आपका सच बता दूंगा। साले साहब हम ऐसा नहीं कर सकते साले साहब, प्लीज। आज मैं चुप हूं तो सिर्फ अवनी की वजह से, उसकी प्रेगनेंसी की वजह से। आपने देखा वो कितनी खुश थी, पूरा परिवार कितना खुश था। अरे वाह, मतलब मैं मामी बनने वाली और मैं छोटी मामी। उसकी आंखों में खुशी देखी, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आपका काला सच उसे बता सकूं। हिम्मत नहीं हुई कि उसके चेहरे से मुस्कान छीन सकूं।
साले साहब मैं भी तो यही चाहता हूँ, अवनी जी को इस हालत में कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा साले साहब। गलती हुई मुझसे, मैं अवनी जी से बहुत बस अगर आप सच में मेरी बहन से प्यार करते तो उसे ये सब छुपाते नहीं, लेकिन अगर अवनी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हुई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ साले साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, अवनी जी को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ साले साहब। बहन की खुशियों के आगे मैं चुप रहकर रूही को तकलीफ नहीं दे सकता। रूही को तो मुझे सच बताना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है इस झूठ में वो मेरा साथ जरूर देगी। वो बच्चा नाहर जी का नहीं हो सकता है, मुझे उससे बात करनी होगी। नाहर जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। साले साहब ने तो बात संभाल ली, लेकिन कहीं रूही जी सबको बता ना दे। नाहर जी, मजबूरियां इंसान की जान तक ले लेती है और आपके लिए हमारा रिश्ता आपकी जान से भी बढ़कर है। अगर आपने हमारे रिश्ते के साथ समझौता किया है, यानी कि मजबूरी बहुत बड़ी होगी। हाँ, और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। रोहित, दरअसल बात ही है। पापा 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 आज आइसक्रीम खाने चले प्लीज। हाँ बेटा अभी नहीं, आप जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ, हम बाद में चलेंगे। पापा प्लीज, मुझे बहुत मन हो रहा है। आपको पता है मेरे सारे फ्रेंड्स के पापा उनको आइसक्रीम खिलाने लेके जाते हैं और घुमाने भी लेके जाते हैं, सर्कस दिखाने भी। मैं तो आपसे एक आइसक्रीम मांग रहा हूँ, आप वो भी नहीं दिला सकते? बेटा मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ, मुझे रूही आंटी से कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज समझो ना, क्यों जिद कर रहे हो ऐसे? आप जाओ। आप बहुत गंदे पापा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेचारा बच्चा, इसे तो पता भी नहीं इसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। एक सेकंड बेटा, रोही मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बेटा आपको आइसक्रीम खानी है ना? चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। ये आई लव यू सो मच पापा। चलो। क्या ये बच्चा सच में नाहर जी का है? आज तो बच्चे की वजह से साले साहब और रूही जी की बात नहीं हो पाई, लेकिन कब तक? कहीं ऐसा ना हो मेरा सच घर वालों के सामने आ जाए। अरे मैडम जी, हमारा बटवा चोरी हो गया है, रिपोर्ट लिखानी है। अरे मैडम, चुराया हुआ पर्स वापस नहीं मिलता, भी आप एक बार वहाँ कंप्लेंट लिखवा। बता मारिया, तेरा अड्डा कहाँ है?
देख, चुपचाप अपने सारे जुर्म कबूल कर ले, तेरी सजा कम हो जाएगी। कौन सी मारिया, कैसी मारिया, कहाँ की मारिया, क्या कह रहे हैं आप? मैं किसी भी मारिया वारिया को नहीं जानती, मैं पूनम गोयल हूँ। आपको बताओ, मैं ये सब कुछ मेरी बहू की चाल है। अब एक बार उसे पुलिस स्टेशन बुलाई है, वो अपना जुर्म कबूल कर लेगी। देखिएगा, मैंने कुछ नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता। अरे वाह, मेरा काम तो पुलिस ने आसान कर दिया। बस पूनम को मिलेगी मेरे हिस्से की सजा और मुझे मिलेगा इसका पति। अरे मैडम जी, अपनी कंप्लेंट तो लिखवा दीजिए। कल मैं उसी हॉस्पिटल में गया था जहाँ की ये फोटो है, और वहां जाने के बाद मुझे पता चल गया कि उस बच्चे का असली बाप कौन है। उस बच्चे का असली बाप मैं ही हूँ। पहले ऐसा लगा जैसे नहार जी किसी और का नाम लेने वाले हैं, और किसी मजबूरी में आकर उन्होंने अपना नाम ले लिया। कुछ तो ऐसी बात है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं। और क्या मुसीबत आन पड़ी है सिर पे। अरे निहायत ही बदतमीज बच्चा है। मैंने उसे चॉकलेट मिलते हैं और आधा छोड़कर नाहर के साथ आइसक्रीम खाने के लिए चला गया। इस बच्चे ने इस क्लास से मिल्कशेक पिया है। ये नहाशे का यूज किया हुआ टूथब्रश है, और ये बच्चे का चॉकलेट मिल्क पिया हुआ ग्लास। अब सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी कि ये बच्चा नहार जी का नहीं है। ओ महाराज, घर में इतने सारे काम हैं, वो सब छोड़ छाड़ के तुम सैर सपाटे के लिए जा रही हो। तुम बहुरानी हो इस घर की, कहीं की महारानी नहीं। सॉरी दादी, वो मुझे ना कुछ अर्जेंट काम है, मैं बस थोड़ी देर में आई। हाँ, बिजनेस वूमन हो ना, बड़ा बिजनेस है तुम्हारा, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतने सारे काम हैं, ये कपड़े धोने हैं, जाओ जाकर अभी धो। और हाँ, रात के खाने की तैयारी भी करनी है। उसके बाद जहाँ जाना है ना, मेरी बला से। दादी, मैं सब कर दूंगी, जो जो आप कहेंगी सब कुछ कर दूंगी। बस अभी फिलहाल मुझे जाने दीजिए, मेरा ना बहुत इम्पोर्टेंट काम है, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं तुरंत। जरूरी तो तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन और ननद भी है ना, भूल गई तुम? वो दोनों माँ बनने वाली है, तो ऐसी हालत में वो सारे काम करेगी क्या? खुद तो माँ बन नहीं सकती, लेकिन जो लोग माँ बनने वाली है उन लोगों को तो कम से कम ये सुख भोग दे दो। दादी, आप ये कैसी बातें कर रही? रूही, एक बात कान खोल के सुनो, जब तक ये दोनों बच्चे सही सलामत घर में नहीं आ जाते ना, तब तक तुम अवनी और जूही की पूरी सेवा करोगी दिन रात, एक नौकरानी की तरह। अब ये बैग छोड़ो और ये पकड़ो, कपड़े उठाओ और काम करो, काम पे लग जाओ, चलो। मैं सच का पता लगाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी, लेकिन बाहर कैसे जाऊं? मुझे कोई तरीका निकालना ही होगा। इतना अंधेरा,
के नीचे। अब तुम्हारा सारा कन्फेशन उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। अब ये कन्फेशन जाएगा पुलिस स्टेशन में और तुम जाओगी जेल के अंदर। अब तुम्हारा खेल खत्म मारिया गोंसाल्विस। हाथ से धोने वाले कपड़े तो धुल गए, बस मशीन वाले बचे हुए हैं। एक काम करती हूँ, पहले उस लैब में फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो लैब खुला तो है ना। हेलो हेलो, वो मुझे ये पूछना था कि आपकी लैब कब तक खुली है? जी अभी आधा घंटा और खुली है। जी थैंक यू। जी मम्मी जी। रूही, ये कपड़े भी तुम्हें हाथ से धोने होंगे। जी मुझे ये कुछ सुना नहीं। लैब तो सिर्फ आधे घंटे खुले हैं। मुझे कैसे भी करके आधे घंटे के अंदर वहां लैब पहुंचना होगा, पर क्या करूं, कैसे पहुंचूं? रूही कहाँ है तू? रूही यहाँ है। तू यहाँ क्या कर रही है? रूही, जीजू से बात हुई तेरी? और वो बच्चा, उस बच्चे के बारे में कुछ पता चला? जूही, वो नाज जी मुझसे कुछ कहना चाहते तो थे पर वो कह नहीं पाए। अच्छा जूही सुना, मुझे तेरी एक मदद चाहिए। हाँ बोल ना जूही। तू समझी? ठीक है रूही, तू टेंशन मत ले, यहाँ पे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ओके, तो फिक्र मत कर। रतन जी, फल खा लीजिए। सोनी जी, मेरी भूख मान रही है। रतन जी, पापा आज तो बहुत मजा आया, कल भी चलेंगे ना? हाँ चलेंगे। अभी तुम कमरे में जाओ, आराम करो। जाओ। जी मेरा बलून! मेरा बलून! मेरा बलून! अवनी, हर बार शैतानी करना अच्छी बात नहीं है। अवनी, तू ठीक है बेटा? ठीक है ना? जी मम्मा। क्या हुआ? हाँ माँ जी, आज इसके कारण अवनी के बच्चे की जान खतरे में आने वाली थी। इस बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बहुत मस्ती आती है ना तुम्हें? हाँ क्या पापा? पापा बचाओ! छोटी माँ, क्या कर रही हैं आप? अच्छा है। बच्चा है तो सर पे बिठा लो ना हाथ। आज
जिस बच्चे के कारण अपनी अपना बच्चा खोने वाली थी। ये देखो, इसके गिराए आइसक्रीम जिसपे फिसल कर अपनी गिरने वाली थी, और ये बच्चा अपनी के ऊपर गिरने वाला था। छोटी माँ, ठीक है, बच्चे की गलती है, लेकिन आपका सजा देने का तरीका सही नहीं है। आप मुझे बोल देती, मैं इसे समझा देता। नहार, वाह बेटा, मैंने इस बच्चे की जरा सी कान क्या मरोड़े। तुम इतनी छोटी सी बात बड़ी लगने लगी, और आज जो अपनी के साथ अनर्थ होने वाला था वो तुम्हारे लिए जरा भी मायने नहीं रखता। मतलब इस बच्चे के कारण तुम्हें अपनी बहन की खुशियाँ, उसकी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं है। वो बच्चा आपका है। उस बच्चे का असली बाप मैं ही। आज मैं चुप हूँ तो सिर्फ अवनी की वजह से। काश आपको बता पाता छोटी माँ कि अपनी बहन के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ मैं। मुझे इन लोगों का ओके, आप कल आ जाइए रिपोर्ट्स लेने। कल? ये रिपोर्ट्स तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। कल नहीं, अगर रिपोर्ट्स आज मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप प्लीज कोशिश कीजिए ना। हाँ मैडम, मिल तो सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हाँ मुझे चलेगा, बस आप जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट्स दे दीजिए। ठीक है, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए ना। जी ओके। अब बस जल्द से जल्द रिपोर्ट्स आ जाए, फिर पता चल जाएगा कि नहार जी ने मुझसे झूठ बोला था। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।